आज कल हमने बात करी थी कि मन ने बहुत जगहों पर लीकेजेस कर रखे। आज हमने मन की दो लीकेज पे बात करनी है। एक है लग्जरी माइंड, एक है पुअर माइंड। जीवन में चाहे आपको आध्यात्मिक स्तर पे उन्नति हासिल करनी हो या भौतिक स्तर पे, इधर यू वांट टू evolve yourself spiritually or you want to grow yourself in this earth plane financially, mentally, physically. आप अगर अपने आप को, अपने बिहेवियर को ठीक से देखें तो आप पाएंगे कि मन की दो प्रोग्रामिंग्स आपकी बहुत ज्यादा ऊर्जा खाती है। वन इज लग्जरी माइंड and the other is poor mind. पुअर माइंडसेट में क्या होता है, आप आध्यात्मिक स्तर पे अपने आप को इतना छोटा हाँकते हो, मैं एक तुच्छ मानव, कहाँ परमात्मा, कहाँ मैं इस लायक हूं कि उनका प्रेम मिले, इतनी आसान बात है क्या, ऐसे ही मिल जाता है क्या। यही प्रोग्रामिंग फाइनेंस में भी आदमी रखता है। ऐसे ही पैसे कम जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जान देनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है। लाखों करोड़ों कमाना आसान है। तो आपने, आपके माइंड ने ही आपको इतना ज्यादा डाउन कर रखा है। मेरे को आज भी याद है, हर शनिवार मैं कोकला बन जाता था और जिस शनिवार मैं नहीं जाता था मुझे गिल्ट होता था कि बस अब शनिदेव तुझसे नाराज हो जाएंगे। मंदिरों में ढंढोत करना, क्या 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 किया करते थे। कितना स्ट्रगल पेन लेकर हमारे को लगता था कि अब शनि जी मान जाएंगे। ऐसे ही फाइनेंस में भी हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। पैसे पेड़ पे नहीं उगते। फिर आदमी जब इससे छूटता है तो वो बिल्कुल दूसरी तरफ चला जाता है, वो चला जाता है लग्जरी माइंड में। अब ईगो उसको लग्जरी माइंड में ले जाती है। अब वो क्या करेगा, माइंड उसको एक्शन ओरिएंटेड नहीं बनाएगा। ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, पैसा आ जाएगा। अच्छा, पैसा आ जाएगा, पैसा कमाई कैसे की जाए उसके बारे में कम सोचेगा और उसको भोगा कैसे जाए उसके बारे में ज्यादा सोचेगा। फिर कोई संत मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए, आपको बता दें कि ध्यान की शक्ति से क्या क्या होगा, क्या क्या बल मिलेगा, तो आप करना क्या है इसको तो साइडलाइन कर देंगे, बस बल के बारे में सोचते रहेंगे। ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए। पूरा दिन पहले आप फियर, गिल्ट, अनवर्दीनेस में जी रहे थे।
अब आप ओवर एम्बिशन, प्लानिंग फॉर लग्जरी इनमें जी रहे हैं। अपने होश में बैठिए और इन दोनों कंपन को खत्म कीजिए। खत्म कैसे होगी? हृदय देश में जो आप हैं, इसके होश में आप बस ये देखिए मेरा पुअर माइंड कहाँ कहाँ एक्टिवेटेड है। कहाँ कहाँ मैं अपने आप को अनवर्दी देखता हूँ। जो जो सामने आ रहा है उसे बस अपने होश में देखिए कि आप क्या हैं। आप जो कि एक स्टिलनेस हैं, इस होश में सामने आती किसी भी कंपन को देखेंगे वो स्टिल हो जाएगी। कहाँ कहाँ अपने आप को आपने डाउनग्रेड कर रखा है, अपने आप को कमजोर समझते हो। आप जो कि ये शरीर नहीं हो, आप जो कि स्टिलनेस हो, इस होश में उस कंपन को देखिए। बहुत सारी कंपन निकलेंगी। ऐसे ही लग्जरी माइंड का, मेरा पुअर माइंड में कुछ खास नहीं निकला, लग्जरी माइंड में बहुत कुछ था। आज सुबह जब मैंने करा तो लग्जरी माइंड मीन्स आध्यात्मिक तरक्की क्या क्या आप इमेजिन करते हैं कि एक बार स्थिति प्राप्त हो जाए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे वैसे। क्या क्या लग्जरी इमेजिन करते हैं, गाड़ी, घर, पावर। अपने होश में आइए और उन सब को देखिए। आपके मन में ये सवाल आएगा कि क्या फिर इंसान को लग्जरी नहीं चाहिए? लग्जरी भोगना और लग्जरी के बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा को बेफालतू में बहाने में फर्क है। आप लग्जरी की आने की या उसके ना आने की, दोनों की चाह छोड़ दीजिए। उसके आने की उम्मीद पूर्णता छोड़ के अभी में स्थित हो जाइए। जो जो आ रहा है, अगर वो आपको प्रसन्न कर रहा है तो अभी आप अपने सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं हुए। सोर्स के साथ कनेक्ट होने के बाद सोर्स हो जाते हैं,
और जो सोर्स है उसको लग्जरी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो लग्जरी का ही सोर्स है। जैसे एक आदमी मटका बनाता हो, क्या वो जीवन में कभी मटके की चाह करेगा कि मुझे कहीं से मटका मिल जाए? एक आदमी मूर्ति बनाता हो, वो मूर्ति की चाह करेगा? वो तो खुद बनाता है, सोर्स है। जितनी भी लग्जरी डिजायर्स एम्बिशंस आपने रख रखी हैं, सबको हटा दीजिए। नेगेटिव होने को नहीं कह रहा मैं, जो उसकी चाह की वजह से ऊर्जा उस तरफ जाती थी, स्पिरिचुअलिटी में एनलाइटेंड हो जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ये सब हटा दीजिए। फाइनेंस में और बेहतर हो जाएंगे तो गाड़ी घर ऐसा वैसा सब हटा दीजिए। अपने आप में स्थित होइए। आपका आनंद पूर्ण होश से एक्शन लेना होना चाहिए। हमने सोसाइटी को रिजल्ट ओरिएंटेड करके उनको स्लेवरी के एक ट्रैप में डाल दिया है। रिजल्ट इज द बाय प्रोडक्ट ओरिएंटेड कर दिया आपने सोसाइटी को। पूर्ण होश से, पूर्ण बल से, पूर्ण एकाग्रता से हमने एक्शन लेना है, जो भी लाइफ में चाहते हैं। और हमारे जो चेक होने चाहिए वो ये होने चाहिए कि क्या हमारा पूरा बल लगा, क्या हमारा पूरा होश लगा, क्या हमारी पूरी एकाग्रता लगी। अगर हम अपनी तीन चीजों से सेटिस्फाइड हैं तो यही सेटिस्फैक्शन हमारे को सेटिस्फाइड करे। अगर हमारे को दूसरों की प्रशंसा सेटिस्फाइड कर रही है तो दूसरों की नेग्लिजेंस, दूसरों की बातें, दूसरों की रूडनेस हमारे को दुखी भी करेगी। हम दूसरों के गुलाम हो जाएंगे। अगर रिजल्ट में फर्स्ट आना हमको सेटिस्फाइड कर रहा है तो फेल होना हमारे को तोड़ देगा। इसी से ही डर का जन्म होता है, कंपैरिजन का जन्म होता है, हेट का जन्म होता है, जेलेसी का जन्म होता है, रिवेंज का जन्म होता है। यू आर दी सोर्स। इस होश में पुअर माइंड को स्थिर कर दीजिए। यू आर दी सोर्स एंड सोर्स इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। इस होश में लग्जरी माइंड को बिल्कुल स्टिल कर दीजिए। आपका अब आपका जो भी कर्म है, ध्यान करना सुबह का कर्म है, तो बिना किसी फल के, बिना दिमाग को इधर उधर भटकाए, पूरे होश में, पूरी एकाग्रता से जब ध्यान कर रहे हैं तो सिर्फ ध्यान कर रहे हैं। और क्या रिजल्ट आया ध्यान में, इससे खुश नहीं होना। जब ध्यान किया तो सिर्फ ध्यान किया, इससे खुश होना है। जब बिजनेस कर रहे हैं
तो बेस्ट नॉलेज जो आपके पास है, बेस्ट अवेयरनेस, बेस्ट फोकस, पूरे होश से काम करें। और अगर पूरा 100% दे दिया है तो खुशी इस चीज की हो कि 100% दिया। रिजल्ट क्या हुआ वो तुम्हारे खुशी या दुख का कारण नहीं होना चाहिए, वो बदलते रहेंगे। पूर्णता अपने में उतर जाएं, होश पूर्वक अपने आप को जाने, और आप अपने उन डायमेंशंस को छू लेंगे, उन पोटेंशियल्स को छू लेंगे कि आपके लिए तो वो नॉर्मल होगा पर लोग आपको सुपर ह्यूमन कहेंगे। अपने होश में बैठकर पुअर माइंड को देखिए, लग्जरी माइंड को देखिए, एक्शन ओरिएंटेड ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड, होश ओरिएंटेड, एकाग्रता ओरिएंटेड। होश में किए हुए, पूर्णता होश दिया, बस यही सेटिस्फाइड करे। पूरी एकाग्रता से किया, यही सेटिस्फाइड करे। अपना बेस्ट दिया, यही सेटिस्फाइड करे। अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा पाएं तो डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। आगे जाके जेलसी, हेट्रेट, रिवेंज, कंपैरिजन सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस रास्ते पे जिस पे हम चल रहे हैं, इसमें आगे प्रेम प्रफुल्लित होता है।